नमस्कार एवरीवन। पैरट्स एग बाइंडिंग प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ऐसा आज का सब्जेक्ट है और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और आप देख रहे हैं आपका अपना ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये दुर्घटनावश ये सब्जेक्ट हमको मिल गया है। मैं ऐसे सब्जेक्ट पे कोई क्योंकि ये बड़े रेयर सब्जेक्ट होते हैं, इन पे हमेशा तो नहीं बनती वीडियो, या तो कहीं कोई बताए तब बनती है, या फिर अपने साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, इस तरीके की कुछ घटना घटित हो, तब ऐसी वीडियोस मिल पाती हैं। तो हमारे एक साथी हमसे मिलने आए थे और उनकी नज़र इस पर पड़ गई। टर्काउजन पैराकीट होता है, टर्क्यूजन, उसकी एक फ़ीमेल है और ये बहुत समय से एग ले करी जा रही थी। ये मैं समझता हूँ 4-6 बार इसने एग ले किया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चूँकि लगातार एग ले करने से हो सकता है इसके कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई हो नहीं सकता है, हो गई है 100%। तो उसकी वजह से ये इसने 3 एग तो सक्सेसफुली ले कर दिए थे, लेकिन 4th वाले एग में इसको प्रॉब्लम हो गई और एग बाइंडिंग हो गई, जिसको हम ये समझे कि ये नेस्ट के अंदर बैठी हुई है, शायद अंडों के ऊपर होगी हैचिंग के लिए। तो इसको हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन साथी का, जो हमारे मित्र आए थे, उनकी नज़र इस पे पड़ गई और उन्होंने इत्तेफाक से, जब वो आए थे तो ये बाहर आ गई थी और उनकी नज़र पड़ गई थी। तो उन्होंने देख लिया और हमको बताया कि शायद सिंह साहब इसको कुछ ऐसा लग रहा है कि एग बाइंडिंग हो गई है या कुछ हो रहा है। तो पहले तो हमें समझ नहीं आया कि शायद एग बाइंडिंग है या नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि 3 एग इसने पहले ले कर दिए हैं और 4th एग पे एग बाइंडिंग नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना था और बहुत सारे साथियों का मानना होता है। तो उनके लिए भी ये विशेषकर वीडियो में बना रहा हूँ कि एग बाइंडिंग कभी भी हो सकती है, 1st एग पर भी, 4th एग पर भी, 4 छिकल्स करने के बाद भी, शुरू में भी और बाद में भी। तो उन साथी से भी आपको मिलवाऊँगा, वीडियो के बीच में आपसे कहीं मुलाकात होगी। श्रीमान NP सिंह जी हैं अलीगढ़ के, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। समय रहते उन्होंने मुझे बता दिया, उनकी नज़र इस पे पड़ गई, हमारी नहीं पड़ी थी। तो देखिए, जो आपके पास जो भी बर्ड हैं, चाहे वो एवरी में है, केज में है, आपको प्रॉपर नज़र रखनी होती है। तो यहाँ पर मेरी चूक हो गई थी, वरना ये इतनी कमज़ोर नहीं होती। और फिर हमने इसको निर्णय लिया कि इसको निकालते हैं, एग रिमूव करते हैं। तो उनकी देख रेख में वो भी थे, हम भी थे, तो उन्होंने वीडियो में बनाने में हमारा सहयोग किया हमने इसको एग रिमूव किया। हम अकेले ही थे, इसको कोई पकड़ने वाला दूसरा व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए इसको काफ़ी समय भी लग रहा है। दूसरा, इसकी जो पेल्विक बोन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बड़ा छोटा सा बर्ड होता है, जंबो बजरी के समान होता है, उसके आकार का ही होता है। तो इसको बहुत दिक्कत हो रही थी निकालने में, और जैसे तैसे हमको डर था कि एग रिमूव हो भी जाए और इसको कोई चोट वगैरह भी ना आए, इसकी पेल्विक बोन भी वगैरह टूटे ना, और इसको कोई तकलीफ़ भी ना हो, क्योंकि हमारे पास उस समय अटेंडम कोई साधन नहीं था इसको एनेस्थीसिया करने का, इसको दर्द का कुछ कम करने का, कुछ ऐसा सुन्न करने का जगह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अटेंडम इसको किया गया खाली हाथों को साफ़ करके, और इसको साफ़ कपड़े से पकड़ के, और इसका पूरा ख्याल रखते हुए हमने ये किया, और आप देखेंगे सक्सेसफुली हमने कर भी लिया है। ये तो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं। इस पर हम 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक तो ट्रीटमेंट, ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो आप देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है एग बाइंडिंग की, ट्रीटमेंट ये है जो हम कर रहे हैं, यही है। और एक होता है प्रिवेंशन, ये हो ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़े केज में फ्लाइट में दे सकते हैं, कैल्शियम की डिफिशिएंसी कम करने के लिए अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम दे सकते हैं। और जहाँ तक इसको हमने कैल्शियम नहीं दिया था, गर्मियों में हमने सोचा था कैल्शियम नहीं दें इसको, और इसको कैल्शियम की डिफिशिएंसी हुई है। हाँ, कभी कभी एग बाइंडिंग बहुत ज़्यादा कैल्शियम की अत्यधिकता हो जाने से भी, कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाने से भी एग बाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि एग सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एग बहुत बड़ा हो जाता है, तब भी एग बाइंडिंग हो जाती है। तो इसके मामले में कैल्शियम की कमी थी और
24 घंटे हम नहीं देख पाए इसको। इसमें बर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और ये अपना ताकत नहीं लगा पा रही थी। हमने बड़े प्यार से देखी, आप देख भी रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट होता है। इसमें हमने इसको एग को रिलीज़ कर दिया है सक्सेसफुली और ये फ़ीमेल हमारी अब सेफ़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे आप वीडियो जब दिखाऊंगा मैं तो आपको पता लग जाएगा कि सेफ़ है कि नहीं है। उसके बाद जैसा कि लोग करते हैं कॉमनली, हमने सोचा एंटी फंगल ये है आपका बीटाडिन लिक्विड, इसको लगा देते हैं। लेकिन हमारे साथी डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये जलन करेगा, तो हमने फिर इसको रहने दिया। हालांकि इसको लगाया जा सकता है कम मात्रा में, इसको ऑयल में मिला करके लगाया जा सकता था, लेकिन हमने इसको नहीं लगाया और वो ऑयल ही लगा दिया। उसके साथ साथ हमने ऑयल लगाने के बाद इसको देखिए, हर आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एग बाइंडिंग को पहले समझ लें पूरे तरीके से कि एग बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये सिम्पटम्स ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे बैठी हुई है, पूँछ नीचे करे हुई है, आपकी उसकी टेल जो है नीचे है और वो हाँफ रही है, परेशान हो रही है, तो आप समझें कि एग बाइंडिंग वो किसी बीमारी से ग्रसित भी हो सकती है। कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई बुखार भी हो सकता है, कोई अन्य कोई डिजीज़ भी हो सकती है। जैसे रानीखेत वगैरह में भी पंख फैला करके नीचे बैठ जाती है बर्ड, हाँफना शुरू कर देती है, गर्दन हिलाना शुरू कर देती है। तो ऐसे इन सबको समझ लेना है आपको, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि स्थिति ऐसी, ये एग रिमूव करने के बाद की स्थिति है इसकी। जब ये शुरू में हम वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको दिखाते कि इसकी कंडीशन क्या थी जब हमको लगा कि ये इसको एग बाइंडिंग हो रही है। वो कभी इन फ्यूचर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरे पास क्या बहुत सारे साथियों के पास होता है, तो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ कलेक्ट करके हम आपको ज़रूर आपका वो प्रश्न आपका सॉल्व करेंगे और उसको ज़रूर हम उसका सलूशन आपको देंगे और दिखाएंगे कि वो क्या था। ये हैं डॉक्टर साहब NP सिंह जी, जो कि अलीगढ़ से हैं और बड़े भले आदमी हैं, बेचारे हमसे मिलने आए थे और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे समय रहते बता दिया। डॉक्टर साहब हैं, इनकी नज़र पड़ गई, डॉक्टर की नज़र होती ही तेज़ है। हम तो डॉक्टर नहीं हैं सर, हम तो कॉमन हॉबिस्ट ही हैं, बट थोड़ा सा अनुभव रखते हैं, उसके आधार पे हमने ये सब किया। और सर दूसरा, ये तो एग रिमूव हो गया, डॉक्टर साहब के साथ हमारी मीट हो गई, एग हमने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया और बर्ड सेफ है। अब बात ये होता क्यों है, तो मैंने बताया कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी के कारण होता है, कैल्शियम फ्लाइट की कमी के कारण से भी हो सकता है, सही तरीके से भोजन ना देने के कारण, बर्ड कमज़ोर होने के कारण भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिनकी वजह से एग बाइंडिंग हो सकती है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि बर्ड एग ले करने के लिए आपके नेस्ट बॉक्स में बैठी है, ये आप देख लीजिए एग, और सडनली किसी ने उसको डरा दिया, धमका दिया, आप गए, आपने नेस्ट बॉक्स खोल दिया बिना नॉक करे और वो उड़ी, और उड़ने के बाद वो उसके उस जो कैनाल है, ओवरी है, उसमें फंस गया और उस समय भी एग बाइंडिंग हो जाती है। तो कई बार एग बर्ड से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो उसका पास करने का रास्ता है, जो सिस्टम है उसका, उससे पास नहीं हो पाता, बड़ा हो जाता है। दूसरा, एग रिमूव करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आदमी को लगता है, कोई भी समझता होगा ये क्या वो 2 मिनट में इन्होंने इतना टाइम लगाया, हम तो 1 मिनट में कर देते। ऐसा नहीं है सर, हम भी दिमाग रखते हैं। ये 1 मिनट में अगर कोई मशीन होती तो हम भी कर देते। अगर हम हॉबिस्ट हैं और इस पक्षी के अंदर जान है और ये हमारे बड़े दिल के करीब होते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि इनको कोई क्षति ना पहुँचे, इनको कोई नुकसान ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको एग रिमूव किया। तो साथियों, बस आपसे यही कहना है कि एक तो बर्ड की फ्लाइट का एग दे कर रही है, उस समय आप उसका ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम की, विटामिन्स की, मिनरल्स की पूर्ति रहे, बर्ड कमज़ोर ना हो एग लेइंग के टाइम पे, ठीक है। ये सब आप करेंगे तो आपका बर्ड सही रहेगा और एग सही से देगा और एग बाइंडिंग की समस्या नहीं। अगर हो जाती है किसी कारणवश तो आपको फिर इस तरीके से रिमूव भी करना है और उसको साथियों से संपर्क करना है, जो भी उसमें एक्सपर्ट हों, जो भी जानते हों। अगर आपको कोई मेरे से सलाह चाहिए, मेरे से कोई परामर्श चाहिए, मैं आपके किसी काम आ सकता हूं, तो मैं भी हमेशा हाजिर रहता हूं। इसको मैंने उसी दिन से हैंड फीडिंग भी कराना शुरू कर दिया है और अब ये बर्ड स्वस्थ है और अपने नेस्ट बॉक्स में उड़ के खुद जाती है और बाहर भी आती है। आज की डेट में ये पूर्णतया स्वस्थ है। तो साथियों,
आपको भी इन सब चीज़ों से बचे रहना है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप बताएं मुझे। मैं ये तब का है जब मैं हैंड फीडिंग करा रहा हूँ और आज की डेट में ये बर्ड उस पर बैठी है। हालांकि ये 100% अभी भी स्वस्थ नहीं है। इसको मैं कैल्शियम अप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैंने उस समय दर्द के लिए भी ब्रूफेन वगैरह लिक्विड दिए थे और उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, उस मात्रा में दिए जाते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल